हो सकता है 2 महीने में या 3 महीने में चुनाव करा देंगे। और 2024 में लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, इनकी बहुत बुरी धुलाई और मट्टी खराब होने वाली है। 2024 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, वो बहुत जल्दी सच होने वाला है। और देश की जनता ऐसे ही नहीं जाने देगी ने। तो पूरा देश 9 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश से झूठ बोला जा रहा है। आज संविधान एक तो कानून दो क्यों है? अमीर के लिए अलग है कानून, गरीब के लिए अलग है। यही चाहते हैं कि चुनाव हो ही ना, क्योंकि अब इनके खिलाफ गठबंधन हो गया है 30 पार्टियों का, 26 नहीं 30 पार्टी हो गई हैं, क्योंकि इनकी छुट्टी होने वाली है 2024 में। इसीलिए कानूनों में फेरबदल कर रहे हैं कि ताकि हम ही बैठे रहें हमेशा हमेशा के लिए। और देश का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मुझे बताइए कानून में फेरबदल करने की ज़रूरत क्या थी? इन्होंने देशद्रोहियों जो वो था कानून, उसको भी चेंज कर दिया, क्योंकि दंगे ये कराते हैं, देशद्रोही के केस इन पर लगते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने कानून में फेरबदल किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा नहीं होगा आपको? क्यों होगा? क्यों होगा? फिर तो भाजपा ही चुन के आ जाया करेगी, ज़रूरत ही नहीं है चुनाव होने की। विशेष सत्र भी बुलाया है मोदी जी ने। मैं देखिए, इनको डर है, हो सकता है 2 महीने में या 3 महीने में चुनाव करा देंगे। और 2024 में लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, इनकी बहुत बुरी धुलाई और मट्टी खराब होने वाली है। 2024 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, वो बहुत जल्दी सच होने वाला है। और देश की जनता ऐसे ही नहीं जाने देगी ने, इनका झोला भी चेक होगा। क्या लगता है इंडिया से डर गई है क्या सरकार? अरे इंडिया से सब पाकिस्तान डरता है, चीन डरता है, इंडिया तो है ही ऐसी चीज़, क्यों नहीं डरेगी? देखिए, अगर 2 टीमें एक मैच खेलती हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मैच होता है, तो हर देशवासी की अपील होती है, हर देशवासी की कामना होती है कि मेरा देश हिंदुस्तान ही जीते, इंडिया ही जीते। 2024 में इंडिया ही जीतेगा। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, और वो पेन भी दीवाना हो गया जिससे मैंने बाबा साहब का नाम लिखा। एक देश एक चुनाव पर सरकार, मतलब अभी तो कमेटी बिठाई गई है, लेकिन अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो बिल ला सकती है। हाँ, बिल्कुल हिटलरगिरी चल रही है, तानाशाही वाला हिसाब चल रहा है, क्योंकि इनको डर है कि चुनाव होता है, क्योंकि इनके खिलाफ जस्टिस है, चंद्रचूड़ इनके खिलाफ है, सच के साथ हैं वो। और राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं, क्योंकि अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, पार्ट 2, भारत जोड़ो पार्ट 2, 2 तारीख गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर। तो संजय राउत हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, देश में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ ये करते क्या है, मंदिर मस्जिद, मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे बौद्ध। अगर आपको मुद्दों से भटकाना है, बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाना है, तो मंदिर मस्जिद को ले आओ और श्री राम और अल्लाह को ले आओ और मुद्दों से भटका दो। ये काम रह गया इनका, रोजगार तो है ही नहीं इनके पास। इनको डर है, खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन बना है ना, इनको डर है। और एक गठबंधन इन्होंने भी बनाया है, 38 पार्टियों का गठबंधन, महाजुमला गठबंधन। फिर एक बार देश के युवाओं को, देश की बेटियों को, देश के किसानों को, देश के जवानों को ये ठगना चाहते हैं। आज पूरा देश 9 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश से झूठ बोला जा रहा है। आप देखिए, सियाचिन हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आज चीन हमारे घर में सेध कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करते। G20 का सम्मेलन है, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, आप उनसे क्यों बात नहीं करते? वित्त मंत्रालय क्यों डरा हुआ है? आखिर हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं? हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं? हम अपने आप को सुपर पावर भी बताते हैं, हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है, विश्व गुरु भी बन रहा है, फिर भी हम चीन से बात नहीं कर सकते। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज से खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान चीन थर्रा रहा है, लाल आंखें दिखाते हैं। ये खाली जुमलेबाजी है। इस देश को जो चला सकती है सिर्फ
राहुल गांधी की सरकार चला सकती है, कांग्रेस चला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, इनको डर बैठा हुआ है, डर लगा हुआ है, इसलिए ये बिल ला रहे हैं ताकि सिर्फ एक ही देश में एक ही इलेक्शन रहे, एक ही चुनाव का जो ला रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद लाए थे और इन्होंने अब ये बदलाव करने जा रहे हैं। इनको डर है क्योंकि सत्र बिठाया जाएगा 18 से 22 सितंबर तक, इसमें तमाम मुद्दे होंगे, महिलाओं के भी मुद्दे होंगे। देखिए मैम, अभी तो जने क्या क्या होगा आप देखिए। एक डॉक्टर रीतू है, पढ़ी लिखी लड़की है, PhD है। आज जब इनके साथ ऐसा सब कुछ व्यवहार हो रहा है तो देश की कितनी ना जाने आम बेटियां हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो ये भाजपा सरकार जो है, इसकी सिर्फ सोच ही ये है कि जो मतलब दलित बेटियां हैं, या अब आप एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, काश इसके अलावा कोई और समाज से होता तो अब तक बाबा जी योगी जी का नफरत का बिल्डोजर चल भी चुका होता। और क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आती हैं, डॉक्टर सविता रॉय जो हैं, कितनी धाराएं लगी हुई हैं उन पर, अभी चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और कोई एक्शन ही नहीं लिया पुलिस ने। इसमें सब मिले हुए हैं, DCP SCP सब मिले हुए हैं इसमें। मगर हम भी जब तक हमारी बहन डॉक्टर रीतू को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। महिलाएं धन्यवाद कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए, कोई धन्यवाद नहीं कर रहा, कोई धन्यवाद नहीं कर। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीवी धन्यवाद नहीं कर रही, परेशान है, बुरा हाल है उनका भी। ये सिर्फ लॉलीपॉप लाते हैं इलेक्शन के टाइम पर। क्या इससे पहले 4.5 साल पहले देश की बहनें या बेटियां नहीं थी जो अब आपने उनको राहत दी है? अब जनता समझ चुकी है, देश का युवा समझ चुका है, अब इनकी बारी आ गई है इनको घर भेजने की। बदलाव होने के बाद तुम देखना, मैं आपके चैनल पर बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, अगर बदलाव होने के बाद आधी भाजपा की सांसद और मंत्री जेल में ना हो। धर्मेंद्र वाला डायलॉग सच होने वाला है कि चक्की पीसिंग, ये चक्की पीसेंगे सारे के सारे। कैसे होगा जब सब कहते हैं कि भाई कितनी महंगाई हो जाए हम देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे, इस तरह के लोग भी हैं। देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोग के कहने से, अंधभक्तों के कहने से, आप ज़रा सर्वे करिए, एरिया में निकलिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परेशान ना हो। आप उस मजदूर से बात कीजिए जो रोज़ का कुआं खोद के पानी पीने वाला है। क्या 400 साढ़े 400 रुपये में उसका घर चल जाएगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा वो अपने? कितने काम हैं, किचन के, घर के, बहुत काम होते हैं। तो देश का बुरा हाल है, देश इनसे परेशान हो चुका है, देश समझ चुका है कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। सिर्फ मुद्दा है तो इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना, जातिवाद के नाम पर लड़ाना, आस्था के नाम पर लड़ाना। अब हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान, मेरा चाहे हिंदू भाई हो, सिख ईसाई या मुस्लिम हो, वो अब जागरूक हो चुका है, होशियार हो चुका है। अब 2024 में बिल्कुल बदलाव तय है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।